ठीक है ना। ये एल्यूमिनियम नीचे चला गया है इसमें, तो सबसे पहले ये लेयर डिसॉल्व होगी। अब लेयर डिसॉल्व होने में टाइम तो लगेगा ही ना। उसके बाद एल्यूमिनियम वास्तविक तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि पहले, सबसे पहले तो यह है कि रिएक्शन इसलिए स्लो होगा, रिएक्शन इसलिए स्लो होगा क्योंकि ये जो एक टफ लेयर बन जाती है, अच्छी खासी टफ लेयर होती है, तो ये जो टफ लेयर होती है जो असल में एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है कि उस पर और करोजन ना हो जाए, तो पहले तो ये टफ लेयर डिसॉल्व होती है, और टफ लेयर डिसॉल्व होने के बाद फिर जब वास्तविक एल्यूमिनियम बचता है तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो टाइम तो लगेगा ही ना, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो स्लो होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको और समझा दूं। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट से अलग हट के सुनो। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया था, और ऑक्सीजन होता है 2 नेगेटिव, राइट। वैलेंसी 3, वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Al2O3। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि Al2O3 कैसे बन गया, तो मैंने आपको समझा दिया Al2O3। अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर भले ही वो ये कहें कि ऑक्सीजन की एक लेयर उस पर लगी हुई थी और आपने ऐसे एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया, अब बताइए रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, तो आपको इस Al2O3 से ऑक्सीजन के रिमूवल का प्रोसेस समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से ऑक्सीजन हटाएं और फिर एल्यूमिनियम का रिएक्शन इससे करें, नहीं। आप ये थ्योरी में लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है। जब हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं तो पहले टफ ऑक्सीजन की लेयर डिसॉल्व होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, इसलिए ये रिएक्शन स्लो होता है। वेल, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहाँ से बिल्कुल हटा देती हूँ, ठीक है ना, इसका यूज़ नहीं है। हमारा जो सेकंड पार्ट था वो हो गया, ठीक। अब आ जाता है भैया हमारा थर्ड पार्ट, ठीक। तो थर्ड पार्ट को समझने के लिए आप जो रिएक्टिविटी सीरीज थी ना, ध्यान है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, KNaCaMgAl, यहीं तक हम बात करते हैं। यहाँ कुछ और एलिमेंट्स थे और हाइड्रोजन यहाँ था। तो तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि ठीक है, एल्यूमिनियम ने रिएक्शन किया, बहुत बढ़िया बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लिया उसने, सब कुछ ठीक है, पर ये बता दीजिए कि ये जो एल्यूमिनियम का रिएक्शन था ना, एल्यूमिनियम खुद एक मेटल है, इसका रिएक्शन स्लो क्यों था, जबकि मैग्नीशियम जो एक खुद एक मेटल है वो जल्दी से रिएक्ट कर गया। तो भैया इसमें रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, इसका रोल है। अब आप खुद देखिए कि मैग्नीशियम तो आराम से यहाँ विराजमान है ऊपर, और एल्यूमिनियम ये है, ये Mg है, ठीक है,